आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। भारत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर पाकिस्तान ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो उस सूरत में नई दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि भारत की मुसल्लह अफवाज ने गुज़िश्ता रात के दौरान पहलगाम हमले के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर करीब 9 दहशतगर्द ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस दौरान मरकज ने आज एक कुल जमाती मीटिंग तलब की है, जिस दौरान सियासी जमातों के लीडरों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तफसीली जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि सभी सियासी जमातों ने अपने सियासी नजरियात से बालातर होकर फौज की सराहना की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को अमल में लाकर भारत ने जवाब देने के अपने हक का इस्तेमाल किया है। नई दिल्ली में बीआरओ की यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्द ठिकानों को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाकर भारतीय फौज ने एक तारीख रकम की है। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुमाली भारत के कई हवाई अड्डों को कॉमर्शियल परवाजों के लिए बंद किया गया है, जिनमें श्रीनगर का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा भी शामिल है। श्रीनगर एयरपोर्ट से आज रवाना होने वाली हज परवाजों को मनसूख कर दिया गया है। कल यानी 7 मई की परवाजों को भी मनसूख किया गया था। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने कहा है कि इन परवाजों के आज़मीन की रवानगी के लिए नई तारीखों का ऐलान अलग से किया जाएगा। सूबाई इंतजामिया कश्मीर ने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में वादी के 10 अजला में आम लोगों की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं। इस सिलसिले में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से एक फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें रात दिन काम करने वाले इन कंट्रोल रूमों के नंबरात दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कई सरहदी अजला में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सरहदी फायरिंग का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तानी फौज ने छोटे दर्जे के हथियारों से कुछ भारतीय इलाकों को निशाना बनाया। दिफाई ज़राए ने कहा कि कुपवाड़ा, बारामुल्ला, ऊड़ी और अखनूर के इलाकों में सरहद पार से की गई फायरिंग का भारतीय जवानों ने भी मुनासिब जवाब दिया। उधर जम्मू खिते के कुछ सरहदी इलाकों से हुक्काम ने पाकिस्तानी फायरिंग और शेलिंग के तनाजुर में आम लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया है। जम्मू के हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पूंछ और राजौरी अजला में कल की फायरिंग और शेलिंग से 4 बच्चों और 2 खवातीन समेत 12 अफराद हलाक हो गए, जबकि 50 से जायद जख्मी हो गए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से 10 मई तक लिए जाने वाले सभी इम्तिहानात फिलहाल मुअख्खर कर दिए गए हैं। नई तारीखों का ऐलान अलग से किया जाएगा। इसी दौरान कश्मीर यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों के लिए दाखिले का अमल शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 16 मई मुकर्रर की गई है। वजीर आज़म के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर, कठुआ और डोडा के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वजीर दिफा ने मुल्क भर में कल जिन सड़क प्रोजेक्टों और पुलों का इफ्तिताह किया, उनमें से 6 प्रोजेक्ट इस लोकसभा हलके में आते हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बात फिर साफ हो गई है कि जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की वजीर आज़म की तरजीहात में शामिल है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। दरअसल रामबन जिले में शाहराह के त्रिशूल मोड़ और छम्बा सीरी में आज सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश के नतीजे में चट्टाने और मिट्टी के तूदे खिसक आए हैं। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुक्काम का हवाला देकर खबर दी है कि 2 गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई हैं, जबकि शाहराह की बहाली के लिए मलबा हटाने का काम भी शद्दोमद से जारी है। और अब दर्जे हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.6 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।